Assalamu alaikum everyone. My name is Mohammed Al Farman Leadership Wala. I welcome you all to my new video. I hope you guys all are doing well. Uh, आज की इस वीडियो में हमारे साथ वकास अहमद मौजूद हैं एंड जैसे कि आपको पहले ही पता है हम लोग का लोगों के साथ इंटरव्यूज़ करते रहते हैं उनकी अपनी लाइफ के बारे में और एआई के टॉपिक के ऊपर उनसे बातें करते हैं उनसे दिली ख्वाहिश या उनकी लाइफ जर्नी के बारे में पूछते रहते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम एंड वकास अहमद साहब क्या हाल है आपके? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो आप अपना तारुफ करवा दें हमारी ऑडियंस को। जी, मेरा नाम वकास मार्केटिंग वाला है और मेरा बेसिकली ताल्लुक रावलपिंडी से है। और रावलपिंडी से मैंने आई कॉम किया, उसके बाद फिर मैं कराची चला गया था वहाँ पे, क्योंकि हमारी ननियाल हैं और ज़्यादा रिश्तेदार वहाँ पर होते हैं। वहाँ पर भी मैंने बी कॉम किया। बी कॉम करने के बाद जाहिर सी बात है अकाउंट्स से रिलेटेड ही ये पढ़ाई थी, तो फिर मुख्तलिफ जो है जगहों पर मैंने वहाँ पे जॉब्स की। तकरीबन 9-10 साल मुख्तलिफ कंपनीज में जॉब करने के बाद फिर तंजानिया जो है अफ्रीका का एक कंट्री है, कीनिया हम्म। के पास है, तो वहां पर फिर जो है जॉब की ऑफर आई, कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, तो फिर मैं वहां चला गया। फिर वो एक ही कंपनी में तकरीबन मैंने 10 साल ही काम किया। कंस्ट्रक्शन की बहुत बड़ी कंपनी थी, तो अकाउंट्स की मतलब पोस्ट से काम शुरू किया, फिर एडमिनिस्ट्रेशन, एचआर, फिर इसी तरह जो है ना बिजनेस अपना बिल्डिंग मटेरियल का परचेजिंग करना, फिर सिविल इंजीनियर्स थे उनके साथ जो है कुछ जो बिल्डिंग की मेजरमेंट होती थी उसकी ऑडिट वगैरह करना, और इस तरह के बहुत सारे काम थे। मिला जुला के 10 साल तकरीबन वहां पर मैंने काम किया। फिर पाकिस्तान आ गया और तकरीबन अब 6 साल हो गए पाकिस्तान आए हुए, तो अब मैं अपना यहाँ रावलपिंडी में वापस आ गया हूँ और यहाँ पे अपना एक मेडिसिन का छोटा सा काम कर रहा हूँ। फिलहाल जो है मैंने ये रेहान एआई टीचर ट्रेनिंग का कोर्स है, 1 माह हो गया इसके अंदर दाखिला लिया है। तो इसी की सूरत बनी, तो ये आज हम जो है हम इनके साथ जो है पॉडकास्ट की सूरत में मौजूद है आपके सामने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना टाइम दिया मुझे। तो मेरा आपसे सवाल होगा कि आपको किस ने तजवीज़ दी या आपको किसने बताया कि आप ज्वाइन करें रेहान टीचर ट्रेनिंग को? असल में ये तो एक काफी समझे कि एक लंबा टाइम हो गया इस चीज को, कि जैसे मैं जॉब कर रहा था अपनी, तो जाहिर सी बात है इसका एक स्कोप होता है ना। जैसे रेहान साहब से अब हम ये बातें अब सुनते हैं, तो ऐसे ही तकरीबन इस बात को 12-15 साल हो गए। जब मैं खुद तंजानिया के अंदर था उस वक्त जो है हमने मुख्तलिफ जो पाकिस्तान में इदारे हैं ऑलरेडी जो इस पर काम कर रहे हैं और फ्री के अंदर कोर्सेज कराते हैं, तो वो हमने वहाँ पर जो है ना हमें कुछ मौका मिला, तो हमने वो देखने शुरू किए और पता लगा कि एक फ्रीलांसिंग की एक दुनिया है, एक आईटी की एक दुनिया है। बंदा जो है कहीं निकले बगैर घर के अंदर बैठकर काम करता है। तो पहले हमें ये समझ नहीं आता थी चीज़ें क्या है, तो वो समझे कि वो तो चीज़ें 10-15 साल से देखते रहे और बाज कोर्स भी किए, बाज जो है मतलब यूट्यूब से देखकर चीज़ें सीखी, और बाज जो है फिर पाकिस्तान में आकर फीस वगैरह पे की। लेकिन टाइम असल में ऐसा था नहीं कि फिजिकल जाकर कोर्स करें, तो ऑनलाइन 3-4 जगह कोर्स भी किए, लेकिन मतलब कोई खातिर ख्वाह फायदा हुआ नहीं ना। उसके बाद भी फिर एक शौक था कि नहीं कुछ करना है, कुछ सीखना है, कैसे होगा, लोग कर रहे हैं, अर्निंग भी कर रहे हैं, लोगों के इंटरव्यूज भी देखते थे, टीवी पर भी बच्चे आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे। तो करते करते ये सारा चलते चलते समझे कि ये 12-15 साल, और फिर ये रेहान साहब को भी सुनते थे। तो अब ज्यादा ये हुआ कि रेहान साहब पिछले दिनों जो है हमारे इस्लामाबाद में आए हुए थे। तो वो इस्लामाबाद में आए, तो एक दोस्त है हमारे, तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया, कह रहे हैं कि रेहान साहब जो है वो आए हुए हैं, तो अगर आपको भी मिलना हो। मैंने कहा भाई मेरे से मैं कैसे मिल सकता हूँ, क्योंकि वो इत्तेफाक से जो लोग पहले से उनके साथ कनेक्ट थे तो उनकी रजिस्ट्रेशन हो गई थी। तो पेरेंट्स थे या और लोग थे जो उनके साथ पहले से कनेक्ट थे, तो उनकी कोई रजिस्ट्रेशन और सारी थी। तो मैंने जब रब्ता किया वहाँ पे वहाँ के प्रिंसिपल से, तो उन्होंने कहा कि अभी स्लॉट फुल हो गई है ना, तो हम्म। अभी फिलहाल तो कोई ऐसा चांस नहीं है कि हम आपको जो है इसके अंदर मतलब कहें कि स्पेस है तो आप भी आ जाए ना। तो बस फिर वो जो दोस्त थे हमारे उनसे मेरा रब्ता रहा। फिर बाद में काफी दिन तक बात चलती रही, वीडियोस भी देखता रहा, फिर और दिल हुआ कि भाई ये कोई अलग ही चीज बता रहे हैं, इनकी कोई अलग ही दुनिया है, तो कुछ करना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए, कुछ समझना चाहिए। फिर इस पे सर्चिंग की, वर्किंग की, देखते रहे। फिर एक दिन जो है वो जो हमारे भाई थे जो पहले गए थे उनका क्योंकि राब्ता था, तो उन्होंने कहा कि भाई वो रेहान साहब जो है अब काफी दिन से इस्लामाबाद में थे,
तो अब ये जो है कराची जा रहे हैं वापस, तो आज उनसे बात हुई है, वो कह रहे हैं अगर आप आ सकते हैं तो चले आ जाएं। तो फिर ये कि वो वहां पर गए तो उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने फिर सारा स्कूल दिखाया, स्कूल के बारे में सब बताया क्या होता है, बच्चे किस तरह पढ़ते हैं। तो फिर मैंने उनसे सवाल किया कि ये तो आप बच्चों के बारे में बता रहे हैं, अगर हम बड़े भी कुछ करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या है। तो फिर उन्होंने बताया कि हमारा टीचर ट्रेनिंग का कोर्स होता है, तो वो कोर्स है, अगर उन्होंने फिर दावत दी कि अगर आप वो कर सकते तो वो वाला कोर्स कर ले। तो बस वो फिर उनसे जब बात हुई तो जाहिर सी हमने सोचा कि चलो वो बड़े हैं, उनको तजर्बा है, तो हमारे लिए भी उन्होंने एक कोर्स जो है वो बनाया हुआ है बड़ों के लिए। तो बस वो करते हुए जो है ना वो फिर दाखिला लिया, फिर रमज़ान के बाद हमारी क्लासेस शुरू हुई थी। तो ये सारा है सिलसिला। माशाल्लाह, काफ़ी आपने पहले ही सारे यहाँ से बातें कर ली हैं, हमसे काफ़ी कुछ सीख भी लिया है। हम लोगों ने तो वैसे ही ऑनलाइन ही ज्वाइन किया है। तो मेरा आपसे सवाल है कि एआई किस तरह हर तलब इल्म के सीखने की रफ्तार को समझता है, या कैसे उसे बढ़ा सकते हैं। असल में एआई का ये है कि एआई से तालिब इल्म की जो समझ है, उसकी जो रफ्तार है, उसकी तो दिलचस्पी है, और उसकी जो सलाहियत है उसके मुताबिक उसको सिखाता है ना वो। तो हम्म। अब जब आप किसी भी बच्चे को या उस्ताद जो है किसी भी अपने स्टूडेंट को उसकी नफ्सियात के मुताबिक कोई चीज़ को सिखाता है, या एक सवाल होता है, अब उस्ताद को पता होता है कि हर बच्चे को उसका सवाल का जो जवाब है मुख्तलिफ अंदाज में सिखाना है, तो एआई से जब हम बार बार बात करते हैं, जैसे रेहान साहब ने बताया कि आप जब बार बार बात करेंगे तो वो आपके बारे में जान जान जाएगा ना, जब वो जान जाएगा तो फिर वो आपके मिजाज के मुताबिक, आपकी सोच के मुताबिक, आपके शौक के मुताबिक आपको जवाब देगा और आपको बताएगा। तो इसीलिए ये है कि इससे फिर यही फायदा होता है कि जब बच्चे को या स्टूडेंट्स को एआई से जब बंदा बार बार बात करता है तो उसके जहन के मुताबिक चीजें बताता है, तो फिर उसके लिए चीजें सीखना आसान होता है और उन काम को करना आसान होता है, क्योंकि उसका जहन उस चीज को कबूल कर रहा होता है। जी बिल्कुल, आपने काफ़ी अच्छी बात बताई है। तो मेरा अगला सवाल है, क्या एआई तालिब इल्म की कमज़ोरियाँ हैं जो हमारे अंदर भी मौजूद होती हैं, छोटे बच्चे हैं, तालिब इल्म हैं, उनके अंदर जो कमज़ोरियाँ हैं वो कैसे पहचान सकते हैं। उसमें ये होता है कि एआई जो है हर टॉपिक पर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को ट्रैक भी करता है ना। जब एआई बात करता है तो जाहिर सी बात है, वो जब बंदा उससे बात करता है तो वो उसकी परफॉर्मेंस भी ट्रैक करता है। और उसके अंदर क्योंकि पिक करने की सलाहियत बहुत मतलब उसको बोलेंगे बहुत ज्यादा रफ्तार उसकी तेज होती है। तो वो हम्म। आपने जैसे ही कोई चीज पूछी, कोई बात की, जैसे आपकी बात खत्म हुई नहीं उधर टाइपिंग शुरू हो गई, तो फिर वो बार बार जब वो बात बंदा करता है तो एआई जो है उस बंदे की गलतियों को भी समझता है, और फिर उसके मुताबिक उसको मशवरे भी देता है। और उसको उसकी जो एक्सरसाइज होती है या उसकी जो उसको बोलेंगे जो मशक़ें करने के लिए देता है, जब वो चीज़ें बार बार उनको देता है, फिर वो कहता है नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे स्टूडेंट वजाहतें पेश करता है तो वो आगे उसको वजाहत देता है, वो उसको और आसान करके बताता है। तो फिर एक मतलब कहीं ना कहीं जाकर जो है वो कमजोरियां उसकी काफी हद तक एआई स्टूडेंट की दूर करने में फायदामंद साबित होता है। जी बिल्कुल, ये भी सही बात आपने बताई है। तो आपने पहले बताया कि आपने और भी कोर्सेज किए थे मगर कुछ फ़ायदा नहीं है। तो जब से आपने रेहान टीचर ट्रेनिंग को स्टार्ट किया है, तब से जो आपने चीज़ें सीखी हैं या जो आपने पहले कुछ सीखा हुआ था, इनमें आपको क्या डिफरेंस लगा है। असल में सबसे पहला डिफरेंस तो ये कहेंगे कि जितने भी पहले कोर्स किए ना, उस हम्म। कोर्स में हमने टीचर को देखा ही नहीं। वो सारे कोर्स ऑनलाइन यूं जरूर थे कि वो भी जैसे आज कोर्स हो रहे हैं वैसे ही वो पुराने कोर्स थे, लेकिन उसके अंदर ना वीडियो कॉल होती थी, ना जो है हम टीचर को देखते थे। या ये जरूर मुझे याद पड़ता है कि टीचर की हमारे पास वीडियो जरूर आई होगी, लेकिन स्टूडेंट क्या कर रहा है ऑफलाइन बैठ के कंप्यूटर में बात सुन रहा है, लैपटॉप में बात सुन रहा है, मोबाइल के अंदर बात सुन रहा है, वो काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो ये सारी चीजें होती नहीं। जब जाहिर सी बात है आपका किसी काम पर किसी चीज पर कंसंट्रेशन ही नहीं है, तो आपको वो चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो मैंने भी जितने कोर्स किए उसके अंदर वो मतलब कोई सख्ती थी नहीं। उनका हम्म। यही था कि या मोबाइल पे या लैपटॉप पे या उस पे बस वो कहते थे कि जूम का हमने लिंक भेज दिया, या हमने नॉर्मल जूम पर ही कोर्स होते रहते जितने भी थे। तो उसमें ये होता था कि या फिर वो स्क्रीन शेयर करते थे कि मिसाल के तौर पे आज फेसबुक है, या अगर ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स है तो एडोब फोटोशॉप है, वो खोल दिया और वो बस वो दिखाते रहते थे।
तो अब पीछे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, तो उसके बारे में कोई इतना नहीं होता था। जबकि रेहान स्कूल में बहुत अच्छी चीज ये लगी कि ये इनका सबसे जबरदस्त काम किया कि सख्ती इस चीज की है कि कैमरे पे आपने ऑनलाइन सामने बैठे रहना है। चाहे बिल्कुल। आपको एक्सरसाइज भी करने को दे दे, कैमरा ओपन रखना है और ऑन रखना है। जब कैमरा ऑन होगा तो जाहिर सी बात है आप फारिग तो नहीं बैठेंगे। और हम्म। अगर फारिग बैठेंगे भी तो वो आधे घंटे बाद पूछेंगे आपको कोई टास्क दिए तो आपने किए कि नहीं किए। तो बिल्कुल। पूछगछ का निज़ाम इतना अच्छा है। और फिर उसके बाद समझाने का निज़ाम भी बहुत अच्छा है कि आपको उसी वक्त चीज़ें अगर आप पूछते हैं तो हाथ के जो है ना वो वन बाय वन, जैसे आपने रेज हैंड किया तो एक एक करके वो सॉर्ट आउट करते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं और अच्छे से समझाते हैं। फिर ये कि आगे सुना है कि इनका भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का चेक एंड बैलेंस है। ऐसा नहीं कि वो टीचर्स जो है कुछ भी घर बैठ के पढ़ा रही हैं, तो उनका भी आगे से चेक एंड बैलेंस है। फिर आगे बच्चों का जैसे पोर्टल हमारा बना हुआ है, तो अब हमारा पोर्टल बना हुआ है तो अगर हम, मैंने भी यही देखा ना कि वो मिसाल के तौर पर टीचर रोज आके पूछती है भाई आपने कितने टास्क कर लिए, कितने नहीं किए। तो आप बताएं या ना बताएं, उनको तो ऐसे सारी पिक्चर सामने आई हुई है। अगर हम झूठ भी बोल रहे होंगे तो पोर्टल तो सामने सारी गवाही दे रहा है कि इस बंदे ने 15 टास्क किए कि वाकई में 20 टास्क किए हैं। तो ये बिल्कुल। नहीं कि इतना प्रॉपर और इतना साफ सुथरा निज़ाम है कि स्टूडेंट के लिए अगर वो करना चाहे तो काम बहुत कुछ है, और टीचर के लिए भी अगर सिखाना चाहे तो टीचर के लिए भी सिखाने के लिए बहुत कुछ है। तो बहुत ज्यादा इसके अंदर जो है ना चीजों के अंदर डिफरेंट है। इस वजह से ये कि यहाँ पे अगर आके बंदा सीखना चाहे तो बहुत सीख सकता है। एंड जो आपने स्किल सीख ली हैं रेहान टीचर ट्रेनिंग में, आपको क्या लगता है कि आपको कैसे मुफीद साबित कर सकते हैं फ्यूचर के अंदर? इसमें बहुत सारी चीजें अभी तो, मतलब वैसे तो कितने दिन में 30 दिन में थोड़ी थोड़ी चीजें सीखी है, लेकिन मैं वीडियो एडिटिंग के बारे में बिल्कुल कैनवा बहुत मतलब मैं यूज कर लेता हूँ। और मैं पोस्ट वगैरह पहले भी बनाता हूँ। अगर आप मेरे फेसबुक पे जाएंगे तो आप देखेंगे मेरी तकरीबन काफी, यानी कि 2000 3000 इस तरह करके कुछ पोस्ट हैं जिसमें मैंने जो बनाई है वो 1000 से ज्यादा अपनी पोस्ट है। लेकिन उसके अंदर क्या होता था, सिर्फ कैनवा से मैं इस तरह होता था कि एक कंटेंट ले लिया, मेरा एक लोगो बनाया हुआ था। मैंने एक जगह पे पहले जिनके साथ उस मेरे टीचर थे उन्होंने कलर सेलेक्ट किया हुआ था, तो उसके मुताबिक कॉन्टेक्ट और पोस्ट तो मैं बनाता था। और वीडियो में अपनी बना लेता था ना, खुद जैसे खड़ा हुआ अपनी कोई चीज बेचनी है उसकी वीडियो बना ली, किसी जगह पे खड़े हुए वहां की वीडियो बना ली। लेकिन उस वीडियो के जो क्लिप हैं उसको कैसे एडिट करना है, किसको आगे करना है किसको पीछे करना है, तो ये यहाँ पे इन्होंने थोड़ा बहुत हमें, जो वो सॉन्ग क्रिएशन वाला था तो उसके अंदर वो वीडियो एडिटिंग और जो है ना कोई आपको सेंटेंस दे दिया उसके मुताबिक आपने जो है कोई सीन निकालना है उसको जो है एडिट करना है, एक को उधर एक को उधर, फिर उसको स्प्लिट करें उसको काट दें। तो एक तो ये थोड़े से दिनों में ये चीज सीखने को मिली। फिर सबसे जो मजेदार और कमाल की चीज है कि पोस्ट जो चैट जीपीटी से बनाते हैं या जेमिनाई वगैरह से बनाते हैं उसके जो प्रॉम्प्ट है वो तो एक जादू है। जब पहला दिन हमने, पहले भी मैं बहुत ज्यादा पोस्ट बनाने की कोशिश करता था लेकिन वो कोई चीज ही बन के सामने नहीं आती थी, कुछ उल्टा पुल्टा बन जाता था। लेकिन पहला ही दिन था जब पहले ही दिन इन्होंने हमें वो प्रॉम्प्ट लिख के दिया, वो भी एक सादा सा प्रॉम्प्ट था, जब चीज सामने आई तो कुछ अलग ही चीज थी ना। तो वो हम्म। एक चीज सीखने को मिली। फिर ये कि अब और बहुत से ऐसे काम है कि जो पहले मैं मिसाल के तौर पे अपने ही बिजनेस के हवाले से वो मैं खुद करता था, तो आहिस्ता सा अब ये चैट जीपीटी को यूज कर रहा हूँ तो अब वॉइस मैसेज मेरे बहुत आते हैं, जैसे मेरे बिजनेस में 2 2 मिनट के 3 3 मिनट के। तो अब वो क्या है कि एक सिस्टम पता लग गया कि भाई इधर जाएंगे तो इसको जो है ना कॉपी पेस्ट करेंगे, ये रिटर्न में आ जाएगा, फिर रिटर्न में आएगा तो उसको जो है ना आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो इंग्लिश में उर्दू में आपका ऑर्डर जो है ना इन रिटर्न आ जाएगा। तो ये चीजें भी यहाँ पे सीखने को मिली। इसी तरह जो है फिर वो अब पॉडकास्ट जो हम कर रहे हैं ये तो एक बेहतरीन चीज है ना कॉन्फिडेंस लाने के लिए। यानी बिल्कुल। कि आप बहुत सारे काम कर रहे हैं और जैसे मैं अब जा रहा हूँ और लोगों से मार्केटिंग करता हूँ और जो भी करता हूँ वो एक पूरी एक अलग फील्ड है। लेकिन पॉडकास्ट में क्या होता है कि आप सवाल कर रहे हैं, सामने वाला जवाब दे रहे हैं। अब आपने मुझसे सवाल किया और कई चीजें ऐसी होंगी कि जो मुझे वैसे पता नहीं, लेकिन ये कुदरती हुआ कि जैसे आप सवाल करेंगे मेरा जहन चलना शुरू होगा। जी अब भाई बिल्कुल। ने सवाल खत्म करना है तो मुझे इसका जवाब देना है। तो बिल्कुल। इस तरह जो है कॉन्फिडेंस भी आता है और जो है ना आपकी जहानत भी बढ़ती है। तो पॉडकास्ट करने से ही बहुत सी चीजें सीखने को मिली है। फिर वो और भी मतलब मुख्तलिफ किस्म के टास्क जैसे दिए गए हैं, फिर इसके अंदर कुछ छोटी छोटी कोडिंग्स भी अभी सिखाई जा रही हैं। तो ये नहीं कि देखा जाए तो ये एक लाइफ चेंजिंग कोर्स है अगर इन्हीं चीजों को पकड़ लें। फिर जो है हम जैसे हम पाकिस्तानी हैं, इन्होंने बहुत अच्छी चीज ये रखी है कि ये जो फ्री के अंदर हमें टूल्स बताए, कॉल एनी हो गया, ये सेसमी हो गया, चैट जीपीटी हो गया, इसके साथ चाहे हमें इंग्लिश में हम उससे बात कर रहे हैं, हमें टॉपिक दे दिया, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा,
हम्म। लेकिन हम जब बार बार बोलेंगे या इंग्लिश पढ़ पढ़ कर ही जो है ना उससे सवाल करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है हमारी जो है ना वो रीडिंग पावर भी अच्छी होगी। और फिर जब चीज को बार बार सुनेंगे तो हमारी लिसनिंग पावर भी अच्छी होगी इंग्लिश के अंदर, क्योंकि जाहिर सी बात है हम्म। इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। और ये हर जगह ही काम आती है, हर मुल्क के अंदर जब हम जाते हैं तो हमें इंग्लिश की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह यानी कि बहुत सारी चीजें हैं जो एक बड़ा कमाल का उन्होंने कोर्स बनाया है। और ये वाकई में रेहान साहब की जिंदगी का निचोड़ है कि छोटों के लिए क्या बनाना था उनको कोर्स, तो वो उन्होंने तैयार कर दिया। और हम जैसे बड़ों के लिए उन्होंने क्या कोर्स तैयार करना था, तो वो एक बनाकर जो है ना बहुत मतलब फायदेमंद चीज बनाई है। जी बिल्कुल, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। तो मेरा अगला सवाल है, क्या एआई मुख्तलिफ सीखने के अंदाज को सपोर्ट करता है? लाइक हर एक का माइंड एक जैसा नहीं होता, हर एक की अपनी सीखने की सलाहियत होती है, अपना लॉजिक उसे चाहिए कि मुझे इस लॉजिक से बताओ तब मैं सीख पाऊंगा। इसमें जाहिर सी बात है कि अब मिसाल के तौर पे ये कि एक बंदा जो है कोई बिजनेस करता है, अब वो मोड ऑफ बिजनेस ट्रैवलिंग का है। तो जाहिर सी बात है कि अब उसका बिजनेस ट्रैवलिंग का है या हज का या उम्रे का बिजनेस है या टिकटिंग का बिजनेस है, तो वो अब चैट जीपीटी से अपने ट्रैवलिंग के बिजनेस को एक्सपेंड करने और अपने ट्रैवलिंग के बिजनेस को आसान करने उसके बारे में मशवरे लेगा। तो अब चैट हम्म। जीपीटी क्या होगा, उसको उसके बिजनेस के हवाले से मशवरे देगा। अब एक बच्चा मिसाल के तौर पे मैट्रिक में पढ़ रहा है या उसके मैट्रिक के अंदर कोई सब्जेक्ट ऐसा है कि जिसके अंदर उसको परेशानी आ रही है, तो वो फिर हम्म। अपने सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेगा। तो जाहिर सी बात है चैट जीपीटी उसके हवाले से उसकी जो भी उसको मुश्किलात है उसको हल करने के लिए कोई सोल्यूशन बताएगा, आसान आसान कर करके। इसी तरह अगर मेरा कोई काम है, अब जैसे मेरा मेडिकल का बिजनेस है, तो अब मैं मेडिकल के बिजनेस के हवाले से पहले मैं शुरू में उसको बहुत सारी चीजें बताता था। अब क्या है कि जब मैंने कुछ नई चीज बतानी है तो पुरानी चीजें खुद बताता है मुझे। आप वो फला तो एरिया में जाते हैं, फला एरिया में जाते हैं, उसके पास वो चीज फीड हो जाती है। बिल्कुल तो फीड हो वही बात जाती है कि जब चीजें उसके पास चैट जीपीटी के पास फीड हो जाती है, तो आपको पुरानी बातें दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं होती। तो है। आपको आपके हवाले से जो जो मशवरे होंगे वो अगले से अगले मशवरे देगा, और पुरानी चीजों को साथ साथ वो ऐड करता जाएगा और उसके साथ आपको जो है ना वो रिप्लाई देता जाएगा। तो जी ये है कि ये हर शोबे के हिसाब से जो है ना चैट जीपीटी हर बंदे के लिए जो है ना फायदेमंद है, बस आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए उसको। हाँ जी, ये भी आपने सीखा है। तो जैसे कि आपने बच्चों के लिए बताया कि बच्चे या कोई भी हो उसे यूज़ करना आना चाहिए, तो एआई की मदद से असातिज़ा जो हमारे होते हैं, उनको क्या फ़ायदा मिलता है? लाइक हम लोग भी अभी टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो जब हम लोग लेवल 2 के अंदर जाएंगे हमें भी बच्चों को टीच करना पड़ेगा। तो एआई हमारी मदद कैसे कर पाएगा इसके अंदर? या इसके अंदर ये, जी जी, अभी जो पूछें आप। टीचर्स स्कूल्स में काम कर रहे हैं, उनकी कैसे मदद कर सकते हैं? उसके अंदर उनकी मदद ऐसे ही कर सकता है कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जाहिर सी बात है हमने जैसे हमने मैं मिसाल के तौर पे मैंने कॉमर्स पढ़ी। अब जब मैंने कॉमर्स पढ़ी थी आज से 20-25 साल पहले, तो उस कॉमर्स का एक स्कोप था ना। तो वो कॉमर्स को सीखने और उसको पढ़ने के लिए कई लोगों ने बी कॉम किया, कई लोगों ने एम कॉम किया, प्रोफेसर बन गए। अब जैसे जैसे वक्त जो है बदलता जा रहा है, और अगर हम देखें कि मुल्की हालात ऐसे हैं कि इस मुल्की हालात या दुनिया के हालात ऐसे हैं कि आप ट्रैवलिंग करके कहीं जा नहीं सकते। और फिर जो है आप जो है एक जगह से दूसरी जगह आपको हर कंपनी वाला बुलाएगा नहीं, क्योंकि उसके रेजिडेंस के खर्चे, उसके ट्रैवलिंग के खर्चे, उसके टिकटिंग के खर्चे। तो अब ये एआई असल में क्या है कि एआई के जरिए रिमोट जॉब भी बहुत सारी निकली है ना। तो अब हम्म। ये कि रिमोट जॉब भी क्या है, वो एआई से रिलेटेड, अगर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड काम आते हैं, आपको मुख्तलिफ किस्म की एप्लीकेशन बनानी आती हैं, आपको सॉफ्टवेयर बनाने आते हैं, तो अब इसके लिए भी जाहिर सी बात है टीचर्स की जरूरत है ना, कोई ना कोई तो टीचर बनेगा तो इन चीजों को बिल्कुल। सिखाएगा। तो पहले जो है लोगों ने फिजिकल जो स्टडी, जो एक नॉर्मल स्टडी, ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल स्टडी जो चल रही है, उसको पढ़ाने के लिए उन्होंने पढ़ा। तो अब जाहिर सी बात है जब टाइम बदल रहा है, ऐसा नहीं कि ट्रेडिशनल स्टडी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, लेकिन इसके साथ अब बहुत सी चीजों को जो है वो एआई ने जो है ना साथ ले लिया, जिसको हम बोलेंगे गोद ले लिया है। और जो हम्म। है इसके टूल्स आ गए हैं मुख्तलिफ किस्म के, और मुख्तलिफ किस्म के एप्लीकेशन, मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर आ गए हैं। तो जाहिर सी बात है अब आने वाले वक्त में वो टीचर ने जो ट्रेडिशनल एजुकेशन हासिल की थी उसके साथ अगर वो साथ साथ एआई के टूल्स को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखेंगे, तो फिर आगे जो है वो उनको लिए स्कोप होगा, क्योंकि अब उन ऐसे टीचर्स की डिमांड बढ़ती जा रही है।
क्योंकि बिल्कुल। अब वो एक दौर आ रहा है कि हर दूसरा स्कूल वाला यही कह रहा है कि भाई हम जो है अपने बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी सिखाएंगे और बच्चों को जो ना कंप्यूटर की मजीद स्किल्स सिखाएंगे, क्योंकि आगे जो है इसके जरिए काम को आसान, जैसे होता है ना कि एआई एजेंट्स बना लिया आपने तो आपका काम आसान हो गया। आपको टूल्स सीख के जो है ना आप एक बंदा जो है 5 बंदों का 10 बंदों का काम कर सकते हो। तो ये सारे क्या है, ये एआई के कुछ टूल्स हैं, एआई की कुछ मतलब हिडन चीजें हैं, लेकिन वो सीखने से ही पता लगती हैं। तो कोई ना बिल्कुल। कोई सीखेगा तो फिर वो टीचर बनेगा, तो वो जो टीचर बनेगा तो उसकी फिर डिमांड होगी। वो सर्विसेज भी दे सकता है और वो फिजिकल स्कूल में पढ़ा भी सकता है। हाँ तो इसका जी। तो बहुत फायदा है टीचर्स को। हम्म। तो क्या एआई इम्तहानात को बेहतर और मुनसिफाना बना सकता है, लाइक जैसे कि हमारे ट्रेडिशनल स्कूल्स में हो रहे हैं, बच्चों के इम्तहानात होते हैं उनमें जो खपा खप होती रहती है, हमें भी पता है एंड बच्चों को भी पता है, क्या उनके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह हैं, जो वहाँ पर इंचार्जेस होते हैं जो उनकी देखभाल करते होते हैं, देख रहे होते हैं कि कोई बच्चा चीटिंग ना करे, ये ना करे, मगर वो खुद ही चीटिंग करवा रहे होते हैं। तो एआई इसमें कैसे साबित हो सकता है? एआई का तो जो काम है ना उसमें तो आप समझे कि इस तरह अगर हम इसको लें कि एआई के जो काम है उसमें तो यूं होता ही नहीं ना कि सारे मिलकर बैठकर जो है ना वो कोई एग्जामिनेशन के अंदर आते हैं और जो है ना एग्जाम के लिए जो है ना वो इन रिटर्न या ऑरली जो है ना वो मतलब टीचर को लिख कर देंगे या जवाब देंगे। एआई हम्म। में तो खुद क्या है कि वो एक अपना यानी कि एक सॉफ्टवेयर कह लें या अपनी एप्लीकेशन, या आपको जो है ना कुछ टास्क दे दिए जाएंगे और वो बंदे ने अकेले ही करने हैं। हम्म। अब वो उसमें तो कोई नहीं है कि साथ बैठा हुआ है तो उसके साथ वो बैठ के चीटिंग करेगा या वो पूछेगा। और ये चीजें ऐसी होती हैं कि जब तक बंदे को अलिफ से आता नहीं होगा, वो अगर जीम पर या हा पर भी पहुंच जाएगा या ए से लेकर उसको FGH तक नहीं आएगा तो वो HIJ आगे तक नहीं जा सकेगा। बिल्कुल। इसमें तो चीटिंग का चांस है ही नहीं ना। इसमें तो यही है कि जो बच्चा है वो कोई चीजें सीखेगा तो ही करेगा, या तो फेल होगा या पास होगा या हाँ जी। कोई मिड में जाएगा। तो इसके अंदर वो इस तरह अगर हम कहेंगे चीटिंग कर ले और जो है ना वो पूछ ले या कोई टीचर उसको बता दे, इसमें खाली हिंट नहीं देना ना, इसके अंदर तो बहुत चीज डिटेल से बतानी पड़ेगी। तो टीचर हम्म। कैसे किसी को बताएगा, और अगर बता भी देगा तो फिर जाहिर सी बात है एक बंदा अगर कहीं वही बात है, अगर पास हो भी जाता है तो फिर आगे जाके वो काम नहीं कर सकेगा। उसका जो हम्म। रिजल्ट है वो फौरन सामने आ जाएगा कि भाई इसको कुछ आता जाता नहीं है, इसको किसी ने बता दिया था या इसने जो है ना कोई ऐसी कोई सनद हासिल कर ली और जो अकल हकीकत में इसको कुछ आता नहीं है इस बारे में। तो चीटिंग के बिल्कुल। चांस तो है ही नहीं ना इसके अंदर। बिल्कुल, ये भी आपकी बहुत काफ़ी अच्छी बात आपने बताई है। तो आपको क्या लगता है कि आपने जो एआई सीखा है वो आपकी फ्यूचर में कैसे मदद कर सकता है और अच्छे तरीके से? एआई सीखने के बाद जो है चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी मेरी। पहले भी मतलब इसमें इसी वजह से आया हूँ मैं कि हम्म। मिसाल के तौर पे अब मैं अपना काम वगैरह कर रहा हूँ तो अब मैं सारी फिजिकल मार्केटिंग करता हूँ जाके। लेकिन जब जाहिर सी बात है ये टूल सीखने से ये फायदा हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास ऑर्डर्स के लिए वॉइस मैसेज आते हैं। अब मुझे टूल्स पता लगेगा, उन वॉइस मैसेज को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, वो खुद ब खुद वो वॉइस को मेरे सुनते हैं, उसको इन रिटर्न ले आते हैं। फिर इसी तरह पहले मैं क्या करता था कि बहुत सारे मेरे जो ऑर्डर होते थे हाथ से जो है ना मैनुअल लिख रहा होता था। अब मैं क्या ChatGPT से वॉइस पर मैंने उसको बता दिया कि मिसाल के तौर पे ये जाहिद एंड को का ऑर्डर है, इसको आप बना दो। मैंने उसको बोल दिया, उसने मुझे खूबसूरत सा करके बना दिया। फिर मैंने कहा कि ये फरमान इलाही का ऑर्डर है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें मुझे उससे खरीदनी है। मैंने सिर्फ वॉइस मैसेज किया, उसने मुझे बना दिया। तो मेरे पास समझे कि 50 आइटम का काम जो है मैंने अगर करना होता था मिसाल के तौर पे, चलो 15 मिनट लगे या 20 मिनट लगे, तो वो काम सिर्फ बोलने से 5 मिनट में 4 मिनट में हो जाता है और एक चीज़ साफ होती है। उसको फिर मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ अपने पास, तो मेरे लिए एक पूरा ऑर्डर फॉर्म तैयार हो जाता है। इसी तरह और ये हुआ कि अब मैं जो हर काम फिजिकल कर रहा हूँ अब मुझे कैनवा की पोस्ट बनाना सिखा दी, तो उसके जरिए मैं अपनी चीज़ों को जो है पोस्ट के जरिए डिजिटल मार्केटिंग कर सकता हूँ। अब ये जो हमारे कैनवा का इन्होंने हमें वीडियो एडिटिंग सिखाई है, तो इसके जरिए मैं कैमरे के आगे बैठकर जो है जैसे स्ट्रीम यार्ड हमें बताया या री स्ट्रीम बताया, तो हम उसके ऊपर आपस में पॉडकास्ट कर रहे हैं, उसके अंदर 2 मिनट 3 मिनट की वीडियो बनाकर उसको जो है मैं डिजिटलाइज कर सकता हूँ और उसकी डिजिटल मार्केटिंग कर सकता हूँ। तो इस तरह बहुत सारी चीजें हैं कि आहिस्ता आहिस्ता उनको बंदा इस्तेमाल करके जो है अपनी चीजों को जो है फिजिकल के साथ डिजिटल सूरत में भी इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकता है और जिंदगी को भी आसान कर सकते हैं आप। माशाल्लाह। एंड
आप हमारी ऑडियंस को क्या मशवरा देना चाहेंगे एआई के बारे में? एआई जो है इस वक्त जो है हर मतलब समझे कि बंदे की जरूरत है उसके हिसाब से। तो इसको सीखना चाहिए और इसका सही इस्तेमाल भी करना चाहिए। खाली ये नहीं कि सीख लें लेकिन इस्तेमाल करना ना आता हो, इसका पॉजिटिव यूज करना आता हो ना हमें। और फिर ये भी देखना है कि इसको इस्तेमाल हर एक को उसके हिसाब से करना है, जो हमने पहले भी गुफ्तगू में बात की। स्टूडेंट को हम्म। अपने हिसाब से इस्तेमाल करना है। किसी का ट्रैवलिंग का बिजनेस है, उसको ट्रैवलिंग के बिजनेस को इजी करने के हिसाब से इस्तेमाल करना है। किसी का क्लॉथ का बिजनेस है, किसी का गारमेंट्स का बिजनेस है, तो उसने उसके हिसाब से एआई के टूल्स को इस्तेमाल करना है। और एआई टूल्स यही नहीं कि सिर्फ चैट जीपीटी है, इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की फिर वो और डिटेल्स है ना सारी। कहीं बिल्कुल। वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी, कहीं आपको जो है ना वो सोशल मीडिया के पेजेस की जरूरत पड़ेगी, कहीं आपको जो है ना व्हाट्सअप की जो है ना मार्केटिंग की जरूरत पड़ेगी, व्हाट्सअप की ऑटोमेशन की जरूरत पड़ेगी। तो ये चीजें जो है इससे जिंदगी आसान होगी अगर हम इसको समझेंगे। लेकिन अगर हम इसको बोझ समझेंगे तो हम जो समझे ना कि वो एक भेड़ चाल के पीछे पीछे सब लोग फिजिकल और जिसको बोलेंगे कि एक पुराने सिस्टम के पीछे चल रहे हैं, तो फिर वो हमारा काम यही होगा कि बस हम दौड़ते रहेंगे, भागते रहेंगे, और हमारी जो लाइफ है ना वो जिसको बोलेंगे स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क ये नहीं है कि हमने जो है ना बस हम घर में सो रहे हैं और हमारा काम हो रहा है। स्मार्ट वर्क ये है कि हमारा काम में सिस्टम बन जाए। हम्म। काम चल रहा हो, हम हो या ना हो, हमारा सिस्टम होना चाहिए। तो एक वो काम है कि आप हर टाइम इन्वॉल्व हो, और एक वो काम हो कि स्मार्ट सिस्टम हो, आप आईटी के टूल्स इस्तेमाल करें, आप जो है मुख्तलिफ किस्म के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को, अपनी चीज़ों को स्मार्ट करें और अपनी चीज़ों को आसान करें, स्मूथ करें। तो यही मैं जो है अपने व्यूवर्स को पैगाम दूंगा, इस चीज़ को सीखें और अपनी लाइफ को आसान करने की कोशिश करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम इतना ज़्यादा दिया है मुझे। एंड हमारी ऑडियंस को भी उम्मीद है कि काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा कि एआई को कैसे यूज़ कर सकते हैं वो अपने बिजनेस के लिए, या वो अगर कोई स्टूडेंट है या असातिज़ा हैं, उन्हें एआई का यूज़ करना है कैसे कर सकते हैं और उनकी कैसे मदद कर सकते हैं। एंड उम्मीद है सब खैरियत से भी होंगे। एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।